के अंदर हमने डिस्कस किया था क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में। कुछ बच्चों की क्वेरीज आई थी क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो एक बार देख लेते हैं हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। एक बार फॉर्मूला को फिर से डिस्कस कर लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हमने लिया था बच्चों। क्या था? सपोज करो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, पहला क्या है वेक्टर ए और दूसरा क्या है हमारे पास वेक्टर बी। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर वो क्या था हमारे पास, सिंबल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट दैट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। बीच में हम एक क्रॉस का साइन लगाएंगे दो वेक्टर्स के बीच में, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। किसके क्रॉस प्रोडक्ट को? ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। तो जो किन्हीं भी दो वेक्टर्स का हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट था, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या देगा? हमें एक थर्ड वेक्टर देगा जिसकी डायरेक्शन हमने कैसे निकाली थी? राइट हैंड स्क्रू रूल से। कि जो फिंगर्स थी हमारे पास, फिंगर्स क्या बता रही थी? रोटेशन फ्रॉम वन टू बी, मतलब ए से बी वेक्टर में हमने रोटेट किया कितने एंगल से? तो वो जो थर्ड वेक्टर था वो क्या था? दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर हमारे पास। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हमारे पास क्या है? ए क्रॉस बी ने हमें क्या बताया? एक तीसरा वेक्टर सी, जो कि किसके बराबर था? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर एंड साइन ऑफ स्मॉल एंगल बिटवीन देम। और स्मॉल एंगल दो वेक्टर्स के बीच में हमने कितना ले लिया? एंगल थीटा। अब क्योंकि हमें क्रॉस प्रोडक्ट से एक वेक्टर मिला है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी, तो उसकी डायरेक्शन को हमने रिप्रेजेंट किया यूनिट वेक्टर से। क्योंकि हमें पता है डायरेक्शन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे हमें डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी थी वेक्टर सी की, तो इसीलिए हमने मल्टीप्लाई किया सी कैप के साथ यूनिट वेक्टर के साथ। अब अगर आप लोग बात करेंगे मॉडुलस की, मैग्नीट्यूड की, ए क्रॉस बी का अगर हम मैग्नीट्यूड लेंगे बच्चों, तो क्या आएगा हमारे पास? वेक्टर सी का भी क्या बन जाएगा? मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए और बी, तो क्या है हमारे पास? ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है साइन ऑफ स्मॉल एंगल बिटवीन देम। अब ये क्या है? यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे, आप लोगों को पता होना चाहिए यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मॉडुलस किसके बराबर है? 1 के बराबर, इसीलिए सी कैप का मोड इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमने फॉर्मूला कंक्लूड किया था डेट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर आएगा? ए बी साइन थीटा के बराबर। क्योंकि सी कैप क्या है? यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा हमारे पास? 1। इस फॉर्मूला को हमने न्यूमेरिकल्स के अंदर भी काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। तो अब एक बार आप फिर से पीछे वाली वीडियो को देखें, फिर से कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अब हम आपका आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे सभी। रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम। रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम। किसी भी रिवर को क्रॉस करना है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मिलेंगे हमें। तो रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम के अंदर हम जो पढ़ेंगे आज यहाँ पे दो केस पढ़ेंगे। पहला केस क्या होगा हमारे पास? टू क्रॉस द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ। और दूसरा केस क्या है हमारे पास? टू क्रॉस द रिवर in शॉर्टेस्ट टाइम। दो केस है हमारे पास, एक तो रिवर को क्रॉस हम करेंगे अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ करेंगे, दूसरा क्या है शॉर्टेस्ट टाइम में करेंगे।
तो देखेंगे इसके लिए सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसको कौन से केस को, केस 1 को, डेट इज अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। तो इसके लिए देखेंगे हमने क्या लिया। सपोज करो हमारे पास कोई रिवर है और रिवर की जो विड्थ है हम कितने ले लेते हैं, इज इक्वल टू एस के बराबर क्या ले लेते हैं हम, उसकी विड्थ। तो यहाँ पे देखेंगे हमने क्या लिया है, एस इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द रिवर। उसके बाद हम एज्यूम कर रहे हैं कि रिवर के अंदर जो वाटर है वो मूव कर रहा है किसी स्पीड से इस डायरेक्शन में। तो ले लेते हैं यहाँ पे लेट v2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ रिवर। रिवर हमारे पास इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अब हमें किसी रिवर को क्रॉस करना है अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ एंड अलोंग शॉर्टेस्ट टाइम। तो बोट ले लेते हैं हम कि बोट से क्रॉस करवा रहे हैं हम रिवर को, आइदर शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग और शॉर्टेस्ट टाइम के अलोंग। दोनों केसेस के लिए हमने मान लिया v1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द बोट। तो अभी तक हमने क्या लिया है, हमारे पास रिवर के विड्थ को लिया, डेट इज इक्वल टू एस। स्पीड किसकी, बोट की, तो हमने ले ली v1 और रिवर की स्पीड कितनी ले ली, v2। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे, क्योंकि रिवर का फ्लो है हमारे पास इस डायरेक्शन में, केस 1 के अंदर हमें रिवर को क्रॉस करना है अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। हमने सेकंड यूनिट के फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था डेट शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ। तो इसका मतलब जो बोट है उसे रिवर क्रॉस करना होगा शॉर्टेस्ट पाथ में। लेकिन जब बोट, सपोज करो हमारे पास बोट जा रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो हमने क्या किया हमारे पास कि बोट है हमारे पास ये इस डायरेक्शन में जा रही है स्ट्रेट लाइन पाथ में। तो क्या ये स्ट्रेट लाइन पाथ में जा पाएगी, ये नहीं जा पाएगी, क्योंकि रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में है, बोट जा रही है स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो यहाँ से जो हमारे पास रिवर का वाटर है वो क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, किसके ऊपर, बोट के ऊपर। तो जैसे जैसे बोट आगे बढ़ती जाएगी रिवर की वजह से उस पर फोर्स लगता जाएगा, जिसकी वजह से बोट क्या होती जाएगी, आगे की तरफ ड्रिफ्ट करती जाएगी। इसका मतलब बोट फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है ड्यू टू द फ्लो ऑफ द रिवर। जाना तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ में जाती है, लेकिन ड्रिफ्ट होने की वजह से वो किधर जाएगी, इस डायरेक्शन में। लेकिन हमें तो रिवर को क्रॉस करना है अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ विच इज स्ट्रेट लाइन पाथ। तो हमें क्या करना होगा, तो देखेंगे इसके लिए हमने एज्यूम किया कि जो हमारे पास बोट है वो कैसे ट्रेवल कर रही है, इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। अब आप देखेंगे ध्यान से, बोट की स्पीड हमने कितनी ली है, v1। तो हमने क्या लिया, बोट सीधा जाने के बजाय किधर जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है विद वेलोसिटी v1। कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, एंगल थीटा। अब आप लोग देखेंगे कि जो रिवर है हमारे पास, जैसे जैसे ये बोट आगे बढ़ती जाएगी रिवर बोट को क्या करती चली जाएगी, ये देखो ड्रिफ्ट करेगी। किधर ड्रिफ्ट करेगी, इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेगी, जिसकी वजह से जो बोट है हमारे पास उसकी रिजल्टेंट स्पीड क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन पाथ में हो जाएगी। देखो बोट जा रही है इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट को हमने मान लिया ओ ए, लेकिन क्योंकि वाटर उसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो बोट ड्रिफ्ट कर जाएगी किधर, अलोंग दिस पाथ। और उसके बाद उसका पाथ कैसा हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ हो जाएगा। तो फाइनली बोट किधर आ जाएगी हमारे पास, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, पॉइंट सी। तो हमें पता क्या है, बोट की स्पीड डेट इज v1। दूसरा हमें क्या पता है, रिवर की स्पीड, रिवर उस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो ये आ गई हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रिवर डेट इज v2 हमने ले लिया। हमें क्या निकालनी है, फाइनल स्पीड डेट इज रिजल्टेंट स्पीड। रिजल्टेंट स्पीड को हमने क्या मान लिया, बोट की v हमने मान लिया। तो जो v की वैल्यू होगी, रिलेटिव स्पीड क्या आएगी हमारे पास, v इज इक्वल टू, देखेंगे ये क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर डेट इज
एंगल कितना होगा हमारे पास 90 डिग्री। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बेस की वैल्यू निकालनी है। हमें हाइपोटेन्यूज पता है कितना है V1, परपेंडिकुलर पता है V2, तो बेस की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, यहाँ से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास रिलेटिव स्पीड, सॉरी फाइनल रिजल्टेंट स्पीड, जिससे बोट ने मूव किया रिवर के अंदर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ दैट इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ। तो ये आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना है कि बोट को शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग ट्रेवल करने के लिए, रिवर को क्रॉस करने के लिए, यहाँ से इस किनारे से इस किनारे पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना आएगा हमारे पास, टाइम का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय स्पीड। टाइम ऑफ क्रॉसिंग यहाँ से कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट है किसके बराबर है, विड्थ ऑफ द रिवर दैट इज s के बराबर, डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है हमारी इस पाथ के अलोंग, v, और v की वैल्यू हमने रिजल्टेंट स्पीड कैलकुलेटेड की है हमारे पास अंडर रूट v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। तो क्या क्या निकाला हमने यहाँ से कि अगर बोट को शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग जाना है तो सबसे पहला तो आपको क्या करना पड़ेगा कि किसी पर्टिकुलर एंगल के साथ मूव करना पड़ेगा ताकि शॉर्टेस्ट पाथ स्ट्रेट लाइन पाथ हो जाए, क्योंकि जब रिवर उसको क्या करेगी, ड्रिफ्ट करेगी। दूसरा, टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना लगेगा बोट को अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। अब दूसरा केस हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे पास, दैट अगर हमें बोट को रिवर को क्रॉस करना है शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर, ये रिजल्ट भी आप लोग याद रखेंगे, शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर क्रॉस करेंगे। तो देखो इसी में कर लेते, चाहे तो हम दोबारा बना देते हैं। जो हमारे पास केस 1 था वो क्या था देखेंगे, यहाँ लिख लेते केस 1, इधर हम बना लेंगे केस 2। ये था V1 एंगल थीटा, V2, और ये क्या है हमारे पास ये विड्थ ऑफ द रिवर हमने क्या लिया था बच्चों, s, v की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, अंडर रूट v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ये था हमारे पास केस 1। अब केस 2 के अंदर हमें क्या डिस्कस करना है कि सेम रिवर को हमें क्रॉस करना है, लेकिन टाइम क्या लेना है, हमें शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना है। तो देखेंगे कैसे करेंगे शॉर्टेस्ट टाइम वाला केस। आप लोग फिर से यही लेंगे कि बोट की स्पीड तो क्या है हमारे पास v1, और रिवर की स्पीड हमारे पास कितनी है, v2। तो देखेंगे आप लोग, अब मैं कह रही हूँ कि मुझे रिवर को क्रॉस करना है शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर। तो देखेंगे, सपोज करो कि हमने बोट को मूव करवाया इस डायरेक्शन में, तो बोट की स्पीड कितनी है, v1 है हमारे पास। अगर बोट इस डायरेक्शन में मूव करेगी, शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग मूव करेगी, अब यहाँ से वो शॉर्टेस्ट पाथ में आ चुकी है। अब शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग जब बोट आ चुकी है तो रिवर जो है हमारे पास किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये जो रिवर है ड्रिफ्ट करेगी, किसको ड्रिफ्ट करेगी, इसको, बोट को ड्रिफ्ट करेगी किस डायरेक्शन में, आगे की डायरेक्शन में। हमने सपोज किया कि बोट जो है हमारी ड्रिफ्ट हो चुकी है यहाँ पे, रिजल्टेंट स्पीड अब हमारी कितनी है, इतनी, क्योंकि जैसे जैसे बोट आगे बढ़ती जाएगी स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर, रिवर उसको क्या करती चली जाएगी, ड्रिफ्ट करती चली जाएगी। तो ये क्या आ गई हमारे पास, रिजल्टेंट स्पीड। रिवर की स्पीड हमें गिवन थी, कितनी गिवन थी, v2, v1 हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ द बोट। अब ये एंगल हम ले लेते हैं फिर से, कितना, थीटा, कि रिवर को, बोट को ड्रिफ्ट किया रिवर ने कितने एंगल से, थीटा एंगल से, और फाइनल डायरेक्शन है हमारे पास ये डायरेक्शन। अब हमें ये बताना है कि इन दोनों में से किस केस के अंदर बोट को टाइम कम लगेगा रिवर को क्रॉस करने के लिए।
तो यहाँ पे तो देखो टाइम क्या था, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना था s, और स्पीड हमारे पास कितनी थी देखेंगे सभी, हॉरिजॉन्टल में बोट की स्पीड कितनी है v1, एंगल थीटा बना रहे हैं हॉरिजॉन्टल के साथ, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कंपोनेंट क्या हो जाएगा रिजोल्यूशन से v1 cos थीटा, तो स्पीड क्या आ गई v1 cos थीटा। लेकिन इस केस में अगर बात करें, इसके टाइम को मान लेते हैं t1, इस टाइम को मान लेते हैं t2, दैट इज डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है s, और स्पीड कितनी है हॉरिजॉन्टल स्पीड हमारे पास v1। तो इन दोनों में से दोनों का न्यूमरेटर तो क्या है सेम, लेकिन डिनोमिनेटर v1 cos थीटा हमारे पास जो है क्या है, छोटा है किससे, v1 से। अगर v1 cos थीटा, जैसे ही cos थीटा के वैल्यू पुट करेंगे ये क्या हो जाएगा, v1 कम होता चला जाएगा। ये वैल्यू अगर कम है तो टाइम क्या आएगा, ज्यादा, इसका मतलब t1 इज ग्रेटर देन t2। तो इसका मतलब फर्स्ट केस के अंदर बोट को ज्यादा टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने के लिए बजाय कि इस केस के, सेकंड केस के। तो कितना टाइम लगेगा अब सेकंड केस में वो हमें कैलकुलेट करना है, देखेंगे सभी। ये क्या है हमारा डिस्टेंस विड्थ, सॉरी s। सपोज करो जाना तो बोट इधर जा रही थी, जा रही है इस डायरेक्शन में, सपोज करो ये कितना मूव किया, x डिस्टेंस से ड्रिफ्ट कर गया हमारे पास। कौन ड्रिफ्ट किया, बोट ने ड्रिफ्ट किया। किसकी वजह से ड्रिफ्ट किया, रिवर की वजह से ड्रिफ्ट किया। तो क्या आ गया हमारे पास, टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो एक तो क्या आ गया s बाय कितनी स्पीड से जा रही है v1, फाइनली किधर जा रही है इस डायरेक्शन में। ये डिस्टेंस आप लोग कैसे निकालेंगे देखेंगे सभी, ये परपेंडिकुलर OAC हमने नाम दे दिया। अब हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, ये डिस्टेंस s, ये x, तो ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस से अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो डिस्टेंस ये वाली कितनी आ गई OC, अंडर रूट डिवाइडेड बाय रिजल्टेंट स्पीड। देखेंगे आप ये क्या है, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारे पास, टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना लगेगा सेकंड केस में रिवर को, सॉरी बोट को रिवर को क्रॉस करने के लिए जो टाइम लगेगा ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम के अंदर हमने दो केस लिए। फर्स्ट के अंदर तो हमने क्या पढ़ा, शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग क्रॉस करवाया। सेकेंड केस के अंदर हमें करना है शॉर्टेस्ट टाइम में। आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग मूव करना है तो बोट को ऐसे ट्रेवल करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, और शॉर्टेस्ट टाइम में करना है तो बोट को ट्रेवल करना होगा स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में। एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं रिवर प्रॉब्लम से रिलेटेड, काफ़ी इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। क्या है हमारे पास क्वेश्चन कि एक रिवर है हमारे पास ऑफ 500 मीटर वाइड, फ्लोस एट ए रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। तो हमें रिवर के फ्लो की स्पीड गिवन है, विड्थ गिवन है। तो ये क्या है हमारे पास, विड्थ ऑफ द रिवर हमने क्या लिया था, विड्थ को s हमें गिवन है कितना 500 मीटर। दूसरा हमें क्या गिवन है कि रिवर जो फ्लो कर रही है उसकी स्पीड ऑफ द रिवर हमने क्या ली थी v2। तो v2 की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 4 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद हमें क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, अ स्विमर हु कैन स्विम एट 8 किलोमीटर पर आवर। स्विमर की स्पीड हमें गिवन है, बोट की स्पीड हमने क्या ली थी v1, तो स्विमर की भी कितनी ले लेंगे 8 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू v1 हम ले लेंगे। 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड है स्विमर की स्टिल वाटर के अंदर। वो क्या कर रहा है कि विशेस टू क्रॉस द रिवर, स्ट्रेट क्रॉस करना चाह रहा है रिवर को। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा हुआ है, अलोंग व्हाट डायरेक्शन मस्ट ही स्ट्राइक, किस डायरेक्शन में उसे स्ट्राइक करना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान देंगे, अभी पीछे जो हमने डिस्कस किया था, हमने क्या पढ़ा था कि अगर बोट रिवर को क्रॉस करना चाह रही है स्ट्रेट पाथ में, स्ट्रेट का मतलब क्या है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होंगे, रिवर के जो दोनों बैंक हैं वो दोनों क्या होंगे, दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे क्रॉस करना चाह रहे हैं।
अब क्योंकि रिवर भी हमारे पास क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, तो जो फ्लो ऑफ रिवर है उसकी वजह से बोट के ऊपर या स्विमर के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स। हमने क्या पढ़ा था, उस फोर्स की वजह से स्विमर क्या करेगा, ड्रिफ्ट करेगा। तो अगर वो स्ट्रेट में जाना चाह रही है तो स्ट्रेट जाने की कंडीशन क्या थी कि उसको किसी एंगल पे जाना पड़ेगा। तो हमने क्या लिया कि अगर स्विमर v1 स्पीड से जाएगा, स्विमर की स्पीड क्या ली है हमने, v1 ही तो ली है, v1 इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर से जाएगा, मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो वो फाइनली किधर जाएगा, स्ट्रेट डायरेक्शन में। अब जो रिवर है उसकी स्पीड हमें गिवन है कितनी, v2 हमें गिवन है कितना, 4 किलोमीटर पर आवर। तो अब हमें बताना क्या है, अलोंग व्हाट डायरेक्शन व्हाट मस्ट ही स्ट्राइक, मतलब कितने एंगल पे उसको स्ट्राइक करना चाहिए। तो यहाँ से मतलब क्या है, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। रिजल्टेंट स्पीड हम चाह रहे हैं किधर हो, स्ट्रेट लाइन पाथ में, तो v हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमें क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेन्यूज पता है। तो थीटा हम कैसे निकाल सकते हैं, साइन थीटा से। देखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हमारा कितना है 4, हाइपोटेन्यूज सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है 8, दैट इज 1/2। तो थीटा की वैल्यू 1/2 कब आती है हमारे पास, जब थीटा सॉरी साइन थीटा की 1/2 कब होती है, जब थीटा कितना होता है 30 डिग्री। तो अगर स्विमर चाह रहा है कि वो रिवर को क्रॉस करे अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ, तो उसको स्ट्राइक करना पड़ेगा रिवर को कितने एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे। अब सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है कि जब वो 30 डिग्री पे स्ट्राइक करेगा तो उसकी रिजल्टेंट स्पीड तो क्या थी हमारी, v कितनी होगी, वो सेम राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर v देखेंगे कितना आएगा, v क्या है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल का बेस हमें निकालना है, क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दैट इज v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, v1 का स्क्वायर 64 माइनस v2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, कितना आएगा हमारे पास, 14 में से 6 जाएंगे 8, 48। और क्या लिख सकते हैं हम इसको, 4√3 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई हमारे पास रिजल्टेंट स्पीड। अब ये जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर के अंदर है हमारी, हमें थर्ड पार्ट के अंदर क्या निकालना है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकालना है। टाइम ऑफ क्रॉसिंग का फॉर्मूला, टाइम क्या होता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट बाय रिलेटिव स्पीड। डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन पाथ में ये जो डिस्टेंस है हमारी कितनी है, देखेंगे 500 मीटर, लेकिन जो रिजल्टेंट स्पीड है वो किसमें है, किलोमीटर पर आवर के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। कैसे करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करवा के। तो डिस्प्लेसमेंट तो कितनी है 500 मीटर, किसके बराबर होगी, विड्थ ऑफ द रिवर के बराबर, डिवाइडेड बाय रिजल्टेंट स्पीड क्या आएगी बच्चों हमारे पास, 4√3 इंटू 5/18। इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा हमारे पास, 25 इंटू 18 डिवाइडेड बाय √3। और क्या आ जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास 450 डिवाइडेड बाय √3। ये क्या है हमारे पास, टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर। SI में हम कन्वर्ट कर चुके हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर इज इक्वल टू 450 डिवाइडेड बाय √3 सेकेंड्स। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, देखेंगे सभी क्या है हमारा, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव in a plane। अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है दोनों की, एक के दूसरे के रिस्पेक्ट में। कंडीशन क्या है कि दोनों ऑब्जेक्ट किस में मूव कर रहे हैं, प्लेन में। तो कैसे निकालेंगे देखेंगे,
सपोज करेंगे कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। पहला तो क्या है, हमारे पास ट्रेवल कर रहा है किसी स्पीड va के साथ, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सेकेंड हमने लिया, प्लेन है तो xy प्लेन के अंदर मूव करेगा, yz में या फिर zx प्लेन में। तो हमने एज्यूम किया कि सेकेंड ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी स्पीड vb के साथ, मेकिंग एन एंगल थीटा विथ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि फाइंड आउट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। हमें कैलकुलेट करनी है, कैसे करेंगे। अब रिलेटिव स्पीड तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट की रिलेटिव स्पीड हमें निकालनी हो दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो हमने क्या फॉर्मूला निकाला था, va माइनस vb। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था हमने इसको, va माइनस vb को। तो रिलेटिव स्पीड अगर निकालनी है a की b के रिस्पेक्ट में, क्या आएगी, va माइनस vb। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि जब हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं एक की दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं हमें सबसे पहले उसको रेस्ट में लेकर आना होता है। रेस्ट में लेकर कैसे आएंगे, अगर हम दोनों ऑब्जेक्ट पे इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी सुपर इम्पोज करेंगे। अब हमें इसके अंदर क्या निकालनी है, ए की रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू बी। तो हमें ऑब्जेक्ट बी को क्या लाना है, एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट बी की स्पीड कितनी है, vb। अब इसको आप लोग देखो क्या लिख सकते हो, va प्लस माइनस vb, ये भी लिख सकते हैं ना इसको, va प्लस माइनस ऑफ vb। इसका मतलब क्या है कि जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी, va और प्लस माइनस vb, इन दोनों का रिजल्टेंट होगी। अब हमारे पास तो क्या गिवन है, vb गिवन है, माइनस vb कैसे आएगी, हमारे पास vb की इक्वल एंड अपोजिट। तो हमने क्या किया, vb के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी सुपर इम्पोज करवाई और उतनी ही va के ऊपर भी डलवाई। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस vb को रिप्रेजेंट करेगा। अब जैसे ही माइनस vb के ऊपर डलवाएंगे तो b की वेलोसिटी तो जीरो होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ऑब्जेक्ट क्या आ गया हमारे पास, एट रेस्ट आ गया, यहाँ पे आ गया। लेकिन अब ए ऑब्जेक्ट के पास दो वेलोसिटी है, एक तो va और दूसरी क्या है, माइनस vb। क्योंकि हमने माइनस vb वेलोसिटी दोनों के ऊपर ही सुपर इम्पोज करवाई है इक्वली, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा देखेंगे कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो हमने डिस्कस किया था। ये देखेंगे आप लोग, ये क्या है हमारे पास va, ये क्या है माइनस vb। तो जो रिजल्टेंट होगा vab, रिलेटिव स्पीड ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, कैसे निकलेगा हमारे पास, बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये जो हम लेते हैं रिलेटिव स्पीड ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b और रिजल्टेंट वेक्टर की जब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ के अंदर, तो हम क्या लेते हैं, इसके अंदर मैग्नीट्यूड लेते हैं। इतना तो ध्यान होगा आप सभी को। अब एंगल हमें नहीं पता a और b के बीच में कितना है, ये एंगल थीटा, ये पूरा एंगल कितना था हमारे पास 180 डिग्री। तो ध्यान से देखेंगे a और माइनस vb के अंदर एंगल कितना बचेगा, 180 माइनस थीटा। तो हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम लॉ के अंदर डैट r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ये हमने पढ़ा था। r क्या है, मैग्नीट्यूड, और ये सभी भी क्या है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो हमारा रिजल्टेंट कौन है, vab इज इक्वल टू अंडर रूट, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं क्योंकि क्या आएगा, va स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड लेंगे क्या आ जाएगा, प्लस vb स्क्वायर प्लस 2va vb। इन दोनों के बीच में एंगल अब कितना है, 180, क्या आ जाएगा, cos 180 डिग्री माइनस थीटा। मैथ्स के अंदर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी याद कर लीजिए आप लोग कि cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा के हमारे पास इक्वल होता है। क्या आएगा यहाँ से, VAB इज इक्वल टू अंडर रूट
वी ए स्क्वेयर प्लस वी बी स्क्वेयर माइनस आ जाएगा 2 वी ए वी बी कॉस हमारे पास थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, रिलेटिव स्पीड आ गई ए की बी के रिस्पेक्ट में, अगर हमारे पास ए और बी मूव कर रहे हैं प्लेन के अंदर। सिमिलरली आप लोग बी की ए के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ए को रेस्ट में लाने के लिए माइनस वी ए सुपर इम्पोज करवाएंगे, सेम निकाल सकते हैं। दूसरा, अब हमें निकालना है कि ये जो रिलेटिव स्पीड है हमारे पास, इसकी डायरेक्शन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर हम बात करें तो हमने जैसा कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर किया था कि अगर रिजल्टेंट अल्फा एंगल बना रहे या बीटा जो भी हमने लिया था विद वेक्टर ए, तो सिमिलरली हमने यहाँ पे एज्यूम किया कि जो रिलेटिव स्पीड है, रिजल्टेंट स्पीड एंगल बना रही है अल्फा किसके साथ, वेलोसिटी वेक्टर ए के साथ। तो पैरेललोग्राम लॉ में हमने टेंजेंट अल्फा क्या पढ़ा था कि बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा, ये आया था हमारे पास डायरेक्शन के लिए। तो इसी को फॉलो करेंगे यहाँ पे भी, टेंजेंट अल्फा यहाँ से किसके बराबर आएगा, बी साइन अल्फा। बी कौन है हमारा, क्योंकि ये वेक्टर है मॉडुलस नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस वी बी लेंगे, डेट इज माइनस वी बी साइन 180 माइनस थीटा अपॉन क्या आ जाएगा ए। ए कौन है हमारा, वी ए प्लस वी बी। वी बी कौन है, माइनस वी बी, तो क्या आ जाएगा माइनस वी बी कॉस 180 माइनस थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन अगर हमें निकालनी हो तो फॉर्मूला आ गया टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू माइनस वी बी साइन 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय वी ए माइनस वी बी कॉस 180 माइनस थीटा। अब प्लेन का ही हम एग्जांपल लेंगे कि अगर हमें रिलेटिव स्पीड निकालनी हो तो कौन सा केस ले सकते हैं आप। एग्जांपल लेंगे इसका, रिलेटिव स्पीड अगर हमें निकालनी हो, रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालनी हो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इसी का एग्जांपल है relative velocity of rain with respect to man, ये हमें निकालना है हमारे पास। तो देखेंगे टॉपिक के अंदर ही दिखाई दे रहा है, रेन की निकालनी है मैन के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी हो उसको हमें रेस्ट में लेकर आना है, मतलब हमें मैन को किस में लाना है, रेस्ट में। तो क्या स्टेटमेंट हम बना लेते हैं, सपोज कर रहे हैं रेन का, तो हमें पता है रेन तो किधर आएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली आएगी ऊपर से। तो हमने क्या लिया कि हमारे पास जो मैन है वो हम एज्यूम कर रहे हैं वीएम स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा है, किधर मान लेते हैं, सपोज करो वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। और जो रेन है हमारे पास, रेन की स्पीड हमने ले ली कितनी, वी आर, और रेन की स्पीड किधर होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इस टाइप के अंदर हमसे क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि रिलेटिव स्पीड निकालो रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्योंकि अगर हमें रेन की वेलोसिटी पता होगी रिलेटिव मैन के रिस्पेक्ट में, तभी तो हम अम्ब्रेला को होल्ड करेंगे ना, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए रेन से, कि बारिश इतने एंगल पे आ रही है तो हम इतने एंगल पे अगर अम्ब्रेला को ले लें, होल्ड करें, तो हम शायद नहीं भीगेंगे, यही कोशिश करते हैं हम सब। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि कितना एंगल बनाए अम्ब्रेला किसके साथ, बारिश के साथ। अब रेन किधर हो रही है, वर्टिकली डायरेक्शन में, इसका मतलब हम अम्ब्रेला को होल्ड करेंगे हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इसका मतलब अम्ब्रेला जो एंगल बनाएगा वो किसके साथ, मैन तो हॉरिजॉन्टल में चल रहा है, ऐसे नहीं बनाएगा। अम्ब्रेला एंगल किसके साथ बनाएगा, रेन के साथ, और रेन क्या है, वर्टिकल में, तो इसका मतलब अम्ब्रेला एंगल बनाएगा वर्टिकल डायरेक्शन के साथ। डायग्राम देखेंगे, हमें डायरेक्शन गिवन है
ये हमने बना लिया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। गिवन क्या है हमारे पास कि जो मैन है वेस्ट में जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है, वीएम से। तो ये हमने ले लिया मैन जिसकी स्पीड गिवन है हमें वीएम वेस्ट डायरेक्शन में। दूसरा हमें क्या गिवन है कि जो रेन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि रेन तो बारिश नीचे ही गिरेगी, तो ये हमने क्या मान लिया, रेन की वेलोसिटी। रेन को हमेशा बच्चों लेंगे डाउनवर्ड, दैट इज इन साउथ डायरेक्शन में। अब देखेंगे हमें निकालना है रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन। इसका मतलब क्या है, वी आर एम हमें निकालना, ये तो समझ गए। रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन, रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, आर की मैन के रिस्पेक्ट में निकालिए तो क्या आएगा, वी आर माइनस वी एम। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेट वी आर प्लस माइनस वी एम, ये हम लिख सकते हैं कि सेकेंड वेक्टर क्या है हमारे पास, माइनस वी एम है। मैन को रेस्ट में लाएंगे, मैन जा रहा है उधर, मैन रेस्ट में कब आएगा, अगर हम इसके ऊपर इतनी ही अपोजिट वेलोसिटी सुपर इम्पोज करवा दे, दैट अगर हम मैन के ऊपर माइनस वी एम सुपर इम्पोज करवाएंगे तो वी एम माइनस वी एम कितना हो गया, 0। मैन तो कहाँ आ गया बच्चों, रेस्ट में आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन इतनी ही वेलोसिटी हमने रेन के ऊपर भी सुपर इम्पोज करवाई है। तो अब मैन कितने एंगल से होल्ड करे अम्ब्रेला को कि वो प्रोटेक्ट करे खुद को रेन से। तो देखेंगे आप लोग सभी, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा कहाँ पर लाई करेगा, इन दोनों के बीच में। कैसे निकालेंगे, फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब हमें अम्ब्रेला को होल्ड करना है कि कितने एंगल पे हम अम्ब्रेला को होल्ड करें खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास क्या है, रेन हो रही है, रेन से हमें प्रोटेक्ट करना है खुद को कितने एंगल पे। अब मैंने आपको बताया कि रेन जो है वर्टिकल डायरेक्शन में हो रही है नीचे की तरफ, तो हमेशा जो रिलेटिव एंगल बनेगा वो वर्टिकल के साथ। तो हमने एज्यूम किया कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वर्टिकल के साथ दैट इज डायरेक्शन में थीटा बना रही है। अब ये थीटा, तो ये भी कितना होगा हमारे पास, एंगल थीटा होगा। रेन आ रही है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब वी आर एम हमें निकालना है, फिर से पैरेललोग्राम लॉ हम लगाने जा रहे हैं। वी आर एम इज इक्वल टू अंडर रूट, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है हमारे पास, आर क्या था, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो क्या आएगा, ए कौन है हमारे पास, वी आर स्क्वायर। डी के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वी एम स्क्वायर प्लस 2 वी आर वी एम। दोनों के बीच में एंगल कितना है बच्चों, cos 90 डिग्री। cos 90 हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन के आगे हमारे पास अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। तो आपको कभी भी न्यूमेरिकल्स के अंदर रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी हो रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो आप कैसे करेंगे, रेन की वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस मैन की वेलोसिटी का स्क्वायर अंडर द रूट। अब बात आती है कि मैन को कितने एंगल से अम्ब्रेला को होल्ड करे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द रेन। तो हमने एज्यूम किया कि हमारे पास जो एंगल है ये एंगल कितना है, थीटा। आप लोग कैसे निकालेंगे, टेंजेंट थीटा से। टेंजेंट थीटा देखेंगे क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये क्या है, माइनस वी एम, तो ये भी क्या होगा, माइनस वी एम। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं क्योंकि हम, तो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस। टेंजेंट थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस दैट वी एम बाय वी आर, और थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वी एम बाय वी आर। तो ये जो दो रिजल्ट है हमारे पास आ चुके हैं कि मैन को कितने एंगल से होल्ड करेगा, अगर एंगल थीटा से होल्ड करेगा विद रिस्पेक्ट टू रेन तो वो खुद को प्रोटेक्ट कर लेगा भीगने से। और ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये आ गया हमारे पास। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसका, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का। क्वेश्चन में क्या गिवन है देखेंगे आप लोग। ए मैन इज वॉकिंग ऑन अ लेवल रोड एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर
हमें मैन की स्पीड गिवन है, कितनी गिवन है, vm इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर, डायरेक्शन हमें मेंशन नहीं है। उसके बाद क्या गिवन है हमें कि जो रेन ड्रॉप्स है फॉल्स वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। तो रेन ड्रॉप की स्पीड हमें गिवन है 4 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, दैट इज रिलेटिव स्पीड हमें निकालनी है। रिलेटिव स्पीड का हमने अभी फॉर्मूला निकाला था, ये रहा हमारे पास √VR² प्लस VM²। तो जब सॉल्व करेंगे देखेंगे क्या आएगा हमारे पास 16 प्लस 9 दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। काफी इजी क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा हुआ है कि इन विच डायरेक्शन ही शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन, कि कितने एंगल से होल्ड करें अम्ब्रेला को, दैट इज वी हैव कैलकुलेटेड एंगल बाय दिस, दैट इज थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स Vm बाय VR, ये हमने निकाला था। हमें गिवन है टेंजेंट इनवर्स, मैन की स्पीड कितनी है हमारे पास 3/4, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। ये क्या आ गया, ये एंगल आ गया हमारे पास जिससे वो अम्ब्रेला को होल्ड करेगा, वर्टिकल के साथ मेंटेन करेगा एंगल को टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी से रिलेटेड हमें क्या गिवन है कि हमारे पास एक ट्रेन है मूव कर रही है विद ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, एंड अनदर ट्रेन है जो हमारे पास मूव कर रही है विद ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो रिलेटिव स्पीड हमें बतानी है सेकंड की विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो सेकंड की विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट हमें निकालनी है। देखेंगे फर्स्ट की स्पीड को हम मान लेते हैं कितना, v1, कितना आएगा हमारे पास 72 किलोमीटर पर आवर हमें गिवन है बच्चों। डायरेक्शन हमें गिवन है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। मीटर पर सेकंड की बात करें तो कितनी आ जाएगी स्पीड हमारे पास 72 इंटू 5/18 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। दूसरी जो ट्रेन है हमारे पास जा रही है नॉर्थ वेस्ट के अंदर जा रही है, उसकी स्पीड हमने मान ली v2 विच इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर, डायरेक्शन इज नॉर्थ वेस्ट। अब मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा 5/18, कितना आ जाएगा हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड। अब सबसे पहले तो आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एंड व्हाट इज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। डायरेक्शन रूल के अंदर देखो आप लोगों ने ये पढ़ा था हमारे पास कि ये क्या है हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। कैसे देखते हैं हम कि जो हमारा लेफ्ट होगा वो क्या है हमारा ईस्ट, सॉरी जो हमारा राइट होगा वो क्या है ईस्ट, लेफ्ट क्या है वेस्ट, जो सामने वाला है वो क्या है नॉर्थ और जो पीछे वाला है वो क्या है हमारे पास साउथ है। ऐसे पढ़ते हैं डायरेक्शंस को, राइट ईस्ट लेफ्ट वेस्ट, सामने नॉर्थ एंड पीछे साउथ। नॉर्थ ईस्ट जो ऊपर वाला फेस है हमारे पास वो क्या है सामने वाला नॉर्थ, तो सामने वाले और राइट के बीच में जो होगा बच्चों वो होता है हमारा नॉर्थ ईस्ट। सामने वाला और लेफ्ट वाला क्या होगा नॉर्थ वेस्ट, पीछे वाला और लेफ्ट वाला क्या होगा साउथ वेस्ट, और ये क्या होगा हमारे पास साउथ ईस्ट। ऐसे होता है हमारे पास। अब क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है कि जो v1 है वो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये होगी हमारे पास कितनी है v1 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जो सेकेंड ट्रेन है वो कहाँ है बच्चों हमारे पास नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट ये है हमारे पास, ये आगे नॉर्थ वेस्ट v2 हमने मान लिया, v2 इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है सेकेंड के विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, दैट इज v21 क्या आएगा v2 माइनस v1। इसको हम क्या लिख सकते हैं v2 प्लस माइनस ऑफ v1। इसका मतलब देखो हम क्या करेंगे v2 में ऐड करेंगे माइनस ऑफ v1, रिजल्टेंट है ये हमारे पास। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 का मतलब क्या है कि हम फर्स्ट को रेस्ट में लाएंगे। रेस्ट में कैसे लाएंगे, अगर v1 पे उतनी ही वेलोसिटी लेकिन अपोजिट में हम सुपर इम्पोज करवा दें
तो ये क्या हो गया हमारा बच्चों -v1। इससे जैसे ही सुपर इम्पोज करोगे v1 रेस्ट में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 0। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में कितनी आएगी, इन दोनों का रिजल्टेंट तो क्या होगा, इनके कहीं बीच में होगा ना हमारे पास। तो कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट को, हम निकालेंगे फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। ये हमने किया, पैरेललोग्राम हमारा कंप्लीट। अब देखेंगे हमारे पास ये जो है रिजल्टेंट बीच वाला, ये क्या है हमारे पास रिजल्टेंट, दैट इज 2 की विद रिस्पेक्ट टू 1 किसके बराबर आएगी, v21, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, अंडर रूट v1 स्क्वायर। v1 क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, v1 कितना है हमारा 20 का स्क्वायर 400 प्लस v2 का स्क्वायर, v2 हमारा कितना है 15 का स्क्वायर कितना आएगा 225। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 5 2 6, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको जब सॉल्व करोगे आप लोग 72 किलोमीटर पर आवर को देखो किया तो 20 मीटर पर सेकेंड, इसको किया तो 15 मीटर पर सेकेंड। अब 20 का स्क्वायर कितना आया 400 प्लस 15 का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास 225। इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा हमारे पास मीटर पर सेकेंड, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद देखेंगे ये आ गया हमारे पास रिलेटिव स्पीड ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, दैट इज अंडर रूट 625 मीटर पर सेकेंड। हमें यही कैलकुलेट करना था कि सेकेंड की रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कितनी आएगी हमारे पास। उसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो रिजल्टेंट स्पीड है वो फर्स्ट के साथ कितना एंगल बना रही है या सेकंड के साथ कितना एंगल बना रही है। तो आप पैरेललोग्राम लॉ से जैसे हम एंगल मानते थे वो एंगल ले लेंगे, फर्स्ट से पूछ रहा है तो फर्स्ट के साथ मान लेंगे एंगल अल्फा, सेकंड से पूछ रहा है तो सेकंड के साथ मान लेंगे एंगल अल्फा, और टेंजेंट अल्फा से किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर कितना एंगल बना रहा है विद फर्स्ट वेलोसिटी वेक्टर। तो आज के वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक और भी ज़्यादा डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एंड एंगुलर प्रोजेक्टाइल। तब तक के लिए थैंक यू।